रामनवमी के शुभ अवसर पर भागलपुर शहर में गंगा जमुनी तहजीब का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भगवा क्रांति संगठन द्वारा आयोजित भव्य श्री राम शोभा यात्रा ने सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की नई मिसाल कायम की। नगर विधायक अजीत शर्मा ने नारियल फोड़कर शोभा यात्रा की विधिवत शुरुआत की। शोभा यात्रा में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों ने एक साथ हिस्सा लेकर यह दर्शा दिया कि भागलपुर में धर्म के ऊपर इंसानियत और एकता का रिश्ता है। शहर की सड़कों पर केसरिया रंग की चादर बिछी नजर आई। हजारों की संख्या में लोग जय श्री राम और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। भगवान राम, हनुमान और शिव के भव्य स्वरूपों से सुसज्जित रथ, 11 फीट ऊंची मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिमा, बजरंगबली राक्षस युद्ध दृश्य, शिव तांडव, देवी कालिका का विशाल स्वरूप, होली का दृश्य और स्केटिंग करते नन्हे मुन्ने बच्चों ने यात्रा को और आकर्षक बना दिया। हालांकि शोभा यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने डीजे जब्त कर लिया था, जिससे भगवा क्रांति के कार्यकर्ताओं ने खलीफाबाग चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। जय श्री राम, जय श्री राम। पूर्व में प्रेस वार्ता के थ्रू और प्रेस के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे जो है आवेदन पहले दिया था कि हमारा राम उत्सव होने वाला है, हम लोग का विराट शोभा यात्रा होने वाला है रामनवमी का। उसी को लेकर के हम लोग को परमिशन रात में मिला। परमिशन के रूट जो प्रशासन बोला, हम लोग सौहार्द स्वीकार किया प्रशासन का, हम लोग ने विरोध नहीं किया। प्रशासन का कदम ताल हम लोग साथ दिए और आज प्रशासन के थ्रू हम लोग को 2 बॉक्स बजाने का अनुमति था। जब बॉक्स को सजाया जा रहा था मूर्ति पे, तो प्रशासन के लोग मूर्ति के पास से बॉक्स लाके थाना लेके चले गए। क्यों? राम उत्सव में बाजा नहीं बजेगा? मैं भागलपुर की जनता नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता पूछ रहा हूं, उत्सव में तो गाना बजना चाहिए ना। बिना गाना का उत्सव कैसा होगा? वो तो शोक उत्सव हुआ ना, बिना गाना का शोक उत्सव। राम के देश में राम उत्सव नहीं होगा। राम के देश में राम पे गाना नहीं बजेगा। आगे हम लोग को बॉक्स नहीं मिलेगा तो हम लोग थाना में मूर्ति को जमा कर देंगे और सब लोग अरेस्टिंग देंगे। सब लोग राम जी के साथ जेल जाएंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। प्रशासन द्वारा डीजे लौटाने का आश्वासन दिए जाने के बाद ही यात्रा शांतिपूर्वक प्रारंभ हो सकी। विशेष बात यह रही कि पूरे कार्यक्रम के दौरान कहीं भी डीजे नहीं बजा। एसडीएम धनंजय कुमार ने इसे एक रूटीन चेकिंग प्रक्रिया बताया और कहा कि बाद में डीजे लौटा दिया गया। भगवा क्रांति के संयोजक कुणाल सिंह ने कहा कि आज की शोभा यात्रा ने भाईचारे की एक नई इबारत लिखी है। सभी धर्मों के लोगों ने साथ मिलकर यह साबित कर दिया कि राम सिर्फ एक धर्म के नहीं बल्कि पूरे समाज के हैं। शोभा यात्रा का समापन बूढ़ानाथ मंदिर में भव्य महाआरती, भंडारा और भजन कार्यक्रम के साथ हुआ। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। हालांकि डीजे जब्ती के कारण रूट प्लान में कुछ बदलाव करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद शोभा यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। ये हम लोग का संस्कार है सनातन धर्म का। और देख लीजिए आज ये लोग सभी लोग जो भागलपुर में ये निकाले हैं रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा, मैं सबको जो भी इसके कार्यकर्ता हैं, जो भी सबको दिल से गहराई से धन्यवाद देते हैं। यह रामनवमी के अवसर पर आपने जो शोभा यात्रा निकाला है बहुत सक्सेस रहे और इसी तरह भागलपुर, बिहार और देश को आगे बढ़ाए। बिल्कुल सब लोग हम लोग एक साथ हैं, आज से नहीं पहले से हैं और एक साथ रहेंगे। भारतवर्ष को आजाद कराने से एक साथ रहे हैं। आज राम भगवान आज के नहीं हैं, इसलिए हम लोग सब साथ चलते हैं और ये बड़ी खुशनसीबी है कि जितने लोग हैं सब लोग एक साथ मिलकर चल रहे हैं। शोभा यात्रा तो काफी दिव्य स्वरूप में था, लेकिन स्वरूप छोटा कर दिया गया क्योंकि परमिशन हम लोग को रात में मिला और जिस रूट पे हम लोग चाह रहे थे वो रूट नहीं मिला। काफी नाराजगी है लोगों में, समर्थकों में, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे 20-25 दिन से लगे हुए थे राम उत्सव में, उसमें थोड़ा सा हम लोग को खलल पड़ा क्योंकि हम लोग को परमिशन नहीं मिला। हम लोगों ने प्रशासन की बात को सम्मान माना और सम्मान मान के हम लोग उनकी बात को मान लिए। फिर भी भव्यता दिव्यता दिखेगी।
भागलपुर में भगवा क्रांति की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में स्केटिंग करते हुए छोटे छोटे बच्चे आकर्षण का केंद्र बने रहे। स्केटिंग करते हुए प्रभु राम की शोभा यात्रा में शामिल बच्चों को राम पर अटूट विश्वास और श्रद्धा है। आप लोग शामिल हुए? हम लोग स्केटिंग पे प्रभु श्री राम की यात्रा में शामिल हुए हैं। कैसे यात्रा होगी? दिक्कत नहीं, ये सब प्रभु श्री राम की कृपा है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग स्केटिंग करते हुए? हाँ, हम लोग स्केटिंग करते हुए जाएंगे। क्या कहिएगा प्रभु श्री राम के बारे में? प्रभु श्री राम बहुत महान है, वो हमारे देवता है। तो कितनी आस्था है? बहुत आस्था है। रामनवमी को लेकर भागलपुर पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। भागलपुर की संवेदनशील इलाके के साथ हर एक चौक चौराहे पर दंडाधिकारी के साथ रैफ के जवान को तैनात किया गया है। इसको लेकर भागलपुर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, सिटी डीएसपी अजय चौधरी, ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह के साथ कई पुलिस पदाधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक तरफ जहां परिवहन मुख्यालय द्वारा ऑटो और ई रिक्शा से बच्चों के स्कूल आवागमन पर पूर्ण रूपेण रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर जिला परिवहन विभाग में स्कूलों को पत्र भी भेजा गया था और अभियान चलाकर माइकिंग कर इसे पूरी तरह लागू करने की बात कही गई थी। लेकिन आदेश को लागू करवाने के प्रति विभाग के अधिकारी की ओर से तत्परता नहीं दिखी। वहीं बच्चे ऑटो और टोटो से धड़ल्ले से स्कूल आते जाते नजर आ रहे हैं। वहीं अभिभावक भी बच्चों को ऑटो और टोटो पर बैठाने से गुरेज नहीं कर रहे। परिवहन विभाग के आदेश को लागू करवाने की दिशा में कोई तत्परता नहीं दिख रही। सुबह जाते और लौटते वक्त अलग अलग स्कूलों के बच्चे टोटो व ई रिक्शा पर अभी भी दिख रहे हैं। कई जगहों पर अभिभावक भी बच्चों को ऑटो व ई रिक्शा पर ले जाते दिखे। ऑटो चालक ने बताया कि हम लोग वर्षों से ऐसे ही ऑटो और ई रिक्शा पर विद्यालय पहुंचाकर बच्चों को अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर यह बंद हो जाएगा तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस पर विभाग को पहल करनी चाहिए और एक ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे हम लोगों का जीवन यापन भी ढंग से हो सके और बच्चे की भी सुरक्षा हो। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है
और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है। भागलपुर जिले से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जिला प्रशासन द्वारा व्यस्ततम सड़क पर बिना किसी सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के आम का विशाल पेड़ काटा गया। मामला सबौर रोड स्थित रानी तालाब के पास का है, जहां पेड़ कटाई के चलते घंटों तक सड़क पर महाजाम की स्थिति बनी रही। यह सड़क बिहार को झारखंड और पश्चिम बंगाल से जोड़ती है और अत्यंत व्यस्त मार्ग मानी जाती है। इसी दौरान स्कूली बच्चे, मरीज और राहगीर घंटों फंसे रहे। एक मरीज को मजबूरन बड़े वाहन से उतारकर बाइक से अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना को जिला प्रशासन की गंभीर लापरवाही करार दिया है। लोगों का कहना है कि ना तो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, ना ही ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया था। अब देखना होगा कि वरीय अधिकारी इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। भागलपुर में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला नौगछिया की रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरिया पुल के पास का है, जहां अनियंत्रित ट्रैक्टर खाई में गिर गई, जिससे चालक संजय दास निवासी कालूचक गोपालपुर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संजय दास ट्रैक्टर से सरिया लादकर चपरघाट गांव जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे वाहन को बचाने के दौरान उनका ट्रैक्टर असंतुलित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद संजय कुछ देर तड़पते रहे, लेकिन लोग मदद की बजाय सेल्फी लेते नजर आए। संजय घाट चपरघाट पंचायत के मुखिया मनकेश्वर उर्फ मंटू सिंह का ट्रैक्टर चलाते थे। हादसे की खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। नौगछिया पुलिस व 112 की टीम ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संजय की शादी 3 वर्ष पूर्व हुई थी और वो अपने पीछे पत्नी और बच्चों को छोड़ गए हैं। चला कर रहा था, अचानक गाड़ी सर पलट गया। कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? गांव में से आ रहा था। मतलब कालूचक से? जी, कालूचक से आ रहा था, चपरघाट जा रहा था। चपरघाट जा रहा था जी। गाड़ी में कुछ लोड था क्या? छर रोड था। छड़ लोड। घटना कहाँ पर घटी? डुमरिया में। डुमरिया में। जी। अच्छा, शादीशुदा हैं कि कुंवारे हैं? शादी है सर। शादीशुदा है। लोदीपुर थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान पोखर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नाथनगर मधुसूदनपुर के बादलपुर गनौरा निवासी महेंद्र मंडल के 26 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार उर्फ सनी के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक गोराडी की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रहे अभिषेक की मोटरसाइकिल से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में अभिषेक को गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभिषेक बाईपास स्थित एक एजेंसी में कार्यरत और गाड़ियों की वसूली का कार्य करता था। सुबह 7 बजे घर से निकला था, पर लौट कर नहीं आ सका। अभिषेक अविवाहित था और 2 बच्चों और 4 बहनों में सबसे छोटा था। पिता मजदूरी करते थे। घटना के बाद लोदीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। परिजन और मित्रों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने प्रशासन से मुआवजा देने और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। चैती नवरात्र के अष्टमी तिथि के मौके पर भागलपुर व आसपास के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन एवं डलिया चढ़ाने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर जहां शंख घंटे की ध्वनि और ढाक के गूंज से गुंजायमान हो रहा था, वहीं दुर्गा सप्तशती के पाठ से पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में वातावरण भक्तिमय बना हुआ रहा। शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में मस्जिद दुर्गा मंदिर, नवादा दुर्गा मंदिर, चौक बाजार स्थित नई दुर्गा मंदिर, शाहबाद चौक स्थित दुर्गा मंदिर सहित अन्य मंदिरों में डलिया चढ़ाने सुबह से ही महिलाओं की भीड़ लगी हुई रही। शनिवार को मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने अपने और अपने परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। रविवार को मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में आधार केंद्रों की कमी कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ज्ञात हो कि नारायणपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित आधार केंद्र बीते कई महीनों से तकनीकी कारणों से बंद था, जो अब बीते 1 अप्रैल से फिर से संचालित होने लगा। केंद्र के खुलते ही बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग आधार सेवाओं का लाभ लेने पहुँच रहे हैं। नारायणपुर प्रखंड में ये कहाँ, यहाँ कब से चालू हुआ आधार कार्ड बनना? 1 तारीख से। ये छुट्टी कब कब रहती है? इतवार और रविवार को सिर्फ छुट्टी रहती है। कब कब मतलब टाइमिंग क्या है इसका बनाने का? 10 से 4। 10 से 4।